आने वाले 5 मिनट के अंदर आपको एक MSc-CET का टॉपिक समझाया जाएगा और उस टॉपिक के ऊपर हम 10 MCQ सॉल्व करके देखेंगे। एंड ऐसा किया तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी 90 अबव परसेंटाइल लाने से रोक सकता है MSc-CET 2021 के अंदर। ओके, सो अगर गाइज आपको है कुछ सीखना तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना। सो हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का बायो स्टडी विद निखिल यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे हम बायोलॉजी सीखते हैं एक सिंपल वे के अंदर। सो बायोलॉजी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम कुछ ना कुछ करते रहते हैं। सो गाइज, वीडियो को स्टार्ट करने के पहले एक बात समझ लो कि योर लर्निंग एबिलिटी डिसाइड योर अर्निंग कैपेसिटी। आप कितना ज़्यादा अच्छे तरीके से सीख सकते हो, कम समय के अंदर सीख सकते हो, वो डिसाइड करेगा कि आप कितना कमाओगे। योर लर्निंग एबिलिटी डिसाइड्स योर अर्निंग कैपेसिटी। तो इसीलिए अपनी लर्निंग एबिलिटी को बढ़ाओ, ऑटोमेटिकली आपकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं हमारा जो वीडियो है वो सेकंड है, चैप्टर नंबर सेकंड का बेसिक कंसेप्ट का, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, कंसेप्ट को पढ़ाते हैं। उसके बाद उसी कंसेप्ट के ऊपर हम MCQ सॉल्व करके देखते हैं, जिससे क्या होता है आपका देखना, सीखना और प्रैक्टिस करना तीनों चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं। तो गाइज, ये हमारा सेकंड वीडियो, इसको स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर हम देखेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन। अभी ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर दो सिस्टम्स होती है। सो एक होती है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक होती है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बिकॉज ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर कौन सा रिप्रोडक्शन होता है टाइप का, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर 2 पेरेंट लगते हैं। सिंगल पेरेंट से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कभी भी नहीं होता, ये वर्ल्ड के अंदर भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है अच्छी तरीके से। तो यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर क्या क्या है, तो सबसे पहला टेस्टिस है, पेनिस है, एसेसरी डक्ट्स है, एसेसरी ग्लैंड्स है। और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनती है ओवरीज से, ओविडक्ट, यूटेरस, एक्सटर्नल जेनिटलिया एंड एसेसरी ग्लैंड्स, ठीक है। ये 4 चीज़ों से, ये 5 चीज़ों से बनता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड ये 4 चीज़ों से बनता है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ऊपर से ध्यान में रखना है। अभी यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात जो पढ़नी है आपको CET के लिए वो है, जो टेस्टिस होता है वो ओवल इन शेप होता है। उसका शेप कैसे होता है, ओवल इन शेप। देन नेक्स्ट, ये 4 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है ऐसा। उसके बाद 2 to 3 सेंटीमीटर वाइड होता है ऐसा, एंड 3 सेंटीमीटर थिक होता है, मतलब वो थिकनेस उसकी 3 सेंटीमीटर होती है। तो ये जो वैल्यूज़ है, ये वैल्यूज़ आपको ध्यान में रखने होंगे। ओके, सिमिलरली जो हमारा ओवरी होता है वो होता है ओवल इन शेप, मतलब कि जो टेस्टिस एंड ओवरी है ये दोनों भी ओवल इन शेप होते हैं। उसके बाद ये जो है उसको हम आलमंड शेप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आलमंड शेप। तो ये भी ध्यान में रखना है, उसका R में नेम, मतलब ओवरी इज ओवल एज वेल एज आलमंड शेप। तो आलमंड शेप एज वेल एज ओवल। देन नेक्स्ट में इसकी देखो 3.0 सेंटीमीटर लेंथ, ऐसी 3.0 सेंटीमीटर लेंथ, 1.5 सेंटीमीटर ब्रीथ, ओके 1.5 सेंटीमीटर ब्रीथ, एंड इसकी थिकनेस होती है 1.0 सेंटीमीटर। ओके, सो ये भी ध्यान में रखना है। ये तीनों वैल्यूज़, दोनों के 3 वैल्यूज़ आपको ध्यान में रखने हैं। एंड यहाँ पे जो टेस्टिस होता है ये होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ओके, टेस्टिस क्या होता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन हमने देख लिया, जो कैरेक्टर थे जो देख लिए थे पहले पार्ट के अंदर। तो यहाँ पे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है टेस्टिस। फीमेल के अंदर प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन्स होता है, कौन सा होता है, ओवरीज। एंड वो क्या प्रोड्यूस करता है, ओवा को प्रोड्यूस करता है। एंड सीक्रेट ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन ये 2 हार्मोन्स होते हैं, वो सीक्रेट करता है कौन, ओवरीज। सिमिलरली जो टेस्टिस होता है ये प्रोड्यूस स्पर्म, ये स्पर्म प्रोड्यूस करता है एंड सीक्रेट टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन जो है वो मेल के अंदर सीक्रेट होता है। एंड ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन ये फीमेल के अंदर सीक्रेट होता है। ध्यान में रखना है, कभी भी नहीं भूलना है, ठीक है। ये कभी भी चेंज नहीं होगा ये प्रोसेस। तो इसीलिए टेस्टोस्टेरोन ये मेल के अंदर सीक्रेट होता है हार्मोन, एंड ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन ये फीमेल के अंदर सीक्रेट होता है हार्मोन, ठीक है। ये दोनों चीज़ों को आपको क्लियरली ध्यान में रखना है। देन पेनिस जो होता है वो कॉपुलेटरी ऑर्गन है। कॉपुलेटरी ऑर्गन मतलब क्या, कि यहाँ पे जब मेल फीमेल कांटेक्ट में आते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कॉपुलेशन। वो कॉपुलेशन के लिए पेनिस होता है, पेनिस जो कि ऐसा जो इसका शेप होता है पेनिस, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद जो नेक्स्ट है यहाँ पे ओविडक्ट्स, ये फॉलोपियन ट्यूब, ये साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन है। ओविडक्ट जो होती है हमारी, ये फर्टिलाइजेशन की साइट होती है, फॉलोपियन ट्यूब। ओके, ऐसे ही फॉलोपियन ट्यूब होती है यहाँ से, इस तरीके से वो जो है वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। यूटेरस जो है वो साइट ऑफ इम्प्लामेंटेशन है एम्ब्रियो का, मतलब एम्ब्रियो जहाँ पे इम्प्लामेंटेशन होता है, जो आगे हम देखेंगे। सिंपल में यहाँ पे सिर्फ आपको इतना ध्यान में रखना है कि ये इम्प्लांटेशन की क्या है, साइट है, इम्प्लांटेशन। ओके, साइट फॉर इम्प्लांटेशन। एंड देन देखो वजाइना, कॉपुलेटरी एज वेल एज बर्थ कैनल।
सो वजाना जो होता है वो कॉपुलेटरी एज वेल एज बर्थ कैनल होता है। कॉपुलेटरी मतलब मैंने बताया आपको, जब मेल एंड फीमेल कॉन्टैक्ट में आते हैं उस प्रोसेस वो कॉपुलेशन होता है। जब जो अपना पेनिस है मेल वो वजाना के अंदर इंसर्ट करता है उस प्रोसेस को हम कॉपुलेशन बोलते हैं। तो वजाना कॉपुलेशन के अंदर हेल्प करता है एज वेल एज वो उसी पाथ से क्या होता है हमारा जो फीटस होता है, बेबी होता है, जो जब उसकी डेवलपमेंट पूरी हो जाती है तब बाहर आता है। तो मतलब दोनों चीज़ों वहाँ पे हो रही है, कैपुलेटरी एज वेल एज बर्थ कैनल। कैपुलेटरी कैनल तो है ही है, बर्थ कैनल भी है, कौन वजाना, लेकिन जो मेल का है वो सिंपल में पेनिस, वो सिंपल में कौन सा है कॉपुलेटरी ऑर्गन है, ठीक है। देन एसेसरी डक्ट्स के अंदर होता है इजैकुलेटरी डक्ट, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, कॉपर्स ग्लैंड। सो ये इसको हम और डिटेल में पढ़ेंगे आगे। एंड एक्सटर्नल जेनेटेलिया, लैबिया मेजोरा, लैबिया माइनोरा, क्लाइटोरस, मॉन्स प्यूबिस, हाइमन मेम्ब्रेन एंड वेस्टिब्यूल, ये भी जो है वो हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल में ओवरऑल ध्यान में रखना है कि आपको क्या क्या होता है। इस इधर जो है हम यहाँ पे सिंपल में ऊपर की स्ट्रक्चर एंड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम इसके अंदर देखेंगे ज़्यादा डीप में। एसेसरी ग्लैंड, इसके अंदर वेस्टिब्यूल्स, इसको हम बार्थुलिन्स ग्लैंड्स बोलते हैं, ये ध्यान में रखना। वेस्टिब्यूल्स को हम क्या बोलते हैं, ओके। देन मैमुलरी ग्लैंड, ये जो है वो ग्लैंड्स होती है किसके अंदर, फीमेल के अंदर, ओके। क्लियरली समझ में आ गया? जी हाँ सर, समझ में आ गया। तो ये सभी बेसिक चीज़ें आपको पढ़नी है। अभी देखते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो ये जो डायग्राम है ये आपने 10th में पढ़ी है, ठीक है, अच्छी तरीके से पढ़ी है कि क्या कैसे स्ट्रक्चर क्या होते हैं, तो इसलिए इसके आप नाम मुझे लगता है बता पाओगे। तो सबसे ऊपर का जो स्ट्रक्चर होता है ये क्या होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, यूरिनरी ब्लैडर। क्या बोलते हैं, यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर मतलब जिसके अंदर क्या होता है, हमारा यूरिन कलेक्ट होता है। क्या होता है, यूरिन, जो यूरिन को कलेक्ट करता है वो होता है यूरिनरी ब्लैडर। उसके बाद नेक्स्ट में ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये 9 नंबर का, ये होता है यूरेटर। सो यूरेटर क्या करता है, यूरेटर सिंपल में जो स्पर्म्स यहाँ पे टेस्टिस के अंदर डेवलप होते हैं वो स्पर्म्स को ये पेनिस तक जो पहुँचाता है वो होता है यूरेटर। वो कौन होता है, यूरेटर होता है। उसके बाद नेक्स्ट में हम देखेंगे, नेक्स्ट में ये जो वाला स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्क्रोटम। ये क्या होता है, स्क्रोटम, ये होता है स्क्रोटम। ये होता है टेस्टिस, ठीक है, ये होता है एक टेस्टिस, ये होता है दूसरा टेस्टिस। उसके बाद ये स्क्रोटम। अभी देखो स्क्रोटम के अंदर आपको ध्यान में रखना है कि ये क्या है, यहाँ पे एब्डोमिनल कैविटी के बाहर आते हैं वो पाउच, ठीक है, एब्डोमिनल के मतलब ऐसा पाउच की तरह ये बाहर निकल के आता है, वो होता है स्क्रोटम, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, दे आर लोकेटेड इन अ पाउच कॉल्ड एज स्क्रोटम, ओके। ऊपर का जो होता है ये टेस्टिस जिसके अंदर होता है, ऊपर की जो पाउच मतलब जैसी थैली होती है उसके तरह स्ट्रक्चर होता है, वो होता है स्क्रोटम, ठीक है, ध्यान में रखना है। एंड जब फीटल लाइफ होती है, जो टेस्टिस होता है वो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर होता है। एब्डोमेन मतलब कि हमारा ऊपर का भाग, ओके, एब्डोमेन कैविटी के अंदर होता है टेस्टिस, और उसके बाद जब डेवलपमेंट हो जाती है तब ये ऐसे बाहर निकल के आते हैं, मतलब वो डिसेंट हो जाते हैं बाहर, उसको डिसेंड कर दिया जाता है किसके अंदर, इंजेनल कैनल से। इंजेनल कैनल से उसको स्क्रोटल सैक के अंदर जो है बाहर डाल देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, स्क्रोटल सैक, ठीक है, ध्यान में रखना है, स्क्रोटल सैक। तो ये बातें आपको समझ के लेनी है, यहाँ पे इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ। सो यहाँ पे जो 10 नंबर का जो हमारा डायग्राम है, ओके, 10 नंबर का जो नाम है, ऑप्शन है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ग्लांस पेनिस, ओके, ग्लांस पेनिस किसको बोलते हैं, ठीक है। अब ये ओवरऑल जो हमारा स्ट्रक्चर होता है ये होता है पेनिस का, लेकिन जो ऊपर का टॉप सोलन पार्ट होता है उसको हम ग्लांस पेनिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्लांस पेनिस बोलते हैं। उसके बाद जो 5 नंबर का जो हमारा जो डायग्राम का नाम है वो है इपीडीडायमिस, ठीक है, ये इपीडीडायमिस है, ओके। जो नेक्स्ट है हमारा 4 नंबर का डायग्राम, वो कौन सा है, यूरानोजेनाइटल ट्रैक्ट। कौन सा है, यूरानोजेनाइटल ट्रैक्ट। अब यहाँ पे एक बात आपको अच्छी तरीके से समझ लेनी है, इसको हम यूरानोजेनाइटल ट्रैक्ट क्यों बोलते हैं, बिकॉज इसके अंदर 2 चीज़ें होती है। सबसे पहला है यूरिन एंड उसके बाद है जेनाइटल, मतलब कि ऐसा ट्रैक्ट जो कि यूरिन को कैरी करता है, यूरिन को एज वेल एज जेनेटिक मटेरियल, या फिर जेनाइटल मतलब जो कि स्पर्म को कैरी करता है, ठीक है, किसको, स्पर्म को। मतलब कि ये जो पार्ट से यहाँ से यूरिन भी बाहर निकलती है, स्पर्म भी बाहर निकलती है, इसलिए ये जो ट्रैक्ट है इसको हम यूराइनोजेनाइटल ट्रैक्ट बोलते हैं, बिकॉज ये यूरिन एंड स्पर्म दोनों को भी अंदर बाहर डालने की जो है काम करता है, इसलिए इसको हम यूराइनोजेनाइटल ट्रैक्ट बोलते हैं। तो ये ध्यान में रखना है। फीमेल के अंदर ऐसा नहीं होता, फीमेल के अंदर 2 स्पेशल सेपरेट ओपनिंग होती है, एक से क्या होता है, यूरिन बाहर जाता है, और दूसरा वजाइनल ओपनिंग होती है। एक कौन सी होती है, यूरेथ्रल मतलब कि यहाँ पे ओपनिंग, एंड दूसरी कौन सी होती है, वजाइनल ओपनिंग, यूरेथ्रल एज वेल सेकंड वजाइनल ओपनिंग। यहाँ पे सिंगल एक ही ओपनिंग होता है, इसलिए उस ओपनिंग को या फिर उस ट्रैक को हम यूराइनोजेनाइटल ट्रैक्ट बोलते हैं। देन उसके बाद ये क्या होती है, ये ग्लैंड है, ठीक है, 3rd नंबर की एक ग्लैंड है। तो आपको क्या करना है, इसका नेम जो है वो कमेंट में डालना है,
बिकॉज यहाँ पे हम एक्टिविटी कर रहे हैं, राइट। उसके बाद ये जो है ये भी एक ग्लैंड है, तो इसका भी नाम आपको क्या करना है, कमेंट में डालना है। देन उसके बाद ये कौन सा रह गया है अभी हमारा रह गया है ये वाली ग्लैंड। सो ये भी एक ग्लैंड है, ठीक है। इसका नाम मैं आपको बता देता हूँ, इसका नाम है सेमिनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल, ठीक है। ये सेमिनल वेसिकल है, तो ये भी इजीली आपको समझ में आ गया है। और उसके बाद जो है मतलब सेकंड, थर्ड एंड 8 ये नंबर जो है, ये स्ट्रक्चर का नाम क्या है, ये आपको कमेंट में डालना है, राइट। तो अभी गाइस यहाँ पे देखो, ये हमने क्या किया, सभी अभी बेसिक पढ़ लिया है। सो अभी यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि कौन सी वाली आउटर लेयर है, कौन सी इनर लेयर है एंड कौन सी मिडल वाली लेयर है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप सबसे पहले जो ट्यूनिका वेजिनलिस होता है, ठीक है, ये जो होती है ये आउटर लेयर होती है, ये होती है आउटर लेयर। उसके बाद अंदर में जो होती है वो इनकम्प्लीट होती है, अंदर वाली होती है ट्यूनिका अल्बुजिनिया, ठीक है। ये आती है मिडल वाली, ठीक है, हम बोल सकते हैं जिसको मिडल वाली लेयर है, वो कौन सी है, ट्यूनिका अल्बुजिनिया। और सबसे अंदर जो होती है वो ट्यूनिका वास्कुलेरिस होती है, ट्यूनिका वास्कुलेरिस। यहाँ पे अभी दिखाई नहीं दिया है, अभी मतलब उसके नाम नहीं दिया गया है, वो लोकेट नहीं किया है, कौन सा, ट्यूनिका वास्कुलोसा। ये थिन मेम्ब्रेनस होती है, कैसी होती है, थिन मेम्ब्रेनस एंड वास्कुलर लेयर। कौन सी होती है, थिन मेम्ब्रेनस एंड वास्कुलर लेयर, उसके अंदर की, ठीक है। और यहाँ पे ट्यूनिका कौन सी होती है, वास्कुलोसा, ट्यूनिका वास्कुलोसा। सो ये कैसी होती है, ये अंदर की होती है, इनर। एंड यहाँ पे क्या ध्यान में रखना है आपको, इसके 3 स्पेशल्स ध्यान में रखने हैं। ये कैसी होती है, सबसे पहले होती है मेम्ब्रेनस, कैसी होती है, मेम्ब्रेनस, कैसी होती है, मेम्ब्रेनस, ओके, समझ में आ गया। उसके बाद होती है वास्कुलर, वास्कुलर मतलब कैसे कि ये बहुत ही ज़्यादा लचीली लेयर होती है, वास्कुलर। एंड थर्ड में होती है ये थिन, ओके। सो ये सब आपको समझ के लेना है। उसके बाद ये ध्यान में रखना है आपको, जो ट्यूनिका अल्बुजिनिया होती है, इसका क्या है कि ये जो टेस्टिस है, ट्यूनिका अल्बुजिनिया, ये टेस्टिस की लेयर है। लेकिन ये टेस्टिस को क्या करता है, टेस्टिस को ये लोक्यूल्स के अंदर ट्रांसफर करता है, डिवाइड करता है उसको, ठीक है। और कितने टेस्टिकुलर लोक्यूल्स, 200 to 300 लोक्यूल्स के अंदर उसको वो क्या करता है, डिवाइड करता है। कौन, ट्यूनिका अल्बुजिनिया, ये आपको ध्यान में रखना है। मतलब टेस्टिस के अंदर कितने लोक्यूल्स होते हैं, 200 to 300 लोक्यूल्स, ओके। एंड लास्ट में यहाँ पे देखो 1 to 4 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स आपको दिखाई देते हैं, जो कि हम नेक्स्ट में देखेंगे। यहाँ पे देखो ये जो हम देख रहे हैं आपको, ये सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, ओके। सो ये उसके अंदर का स्ट्रक्चर है, ये थोड़ा ऊपर का स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसलिए ये एलेस है, एलेस ऑफ टेस्टिस। एलेस ऑफ टेस्टिस मतलब कि लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन, ऊपर से काटा हुआ, ठीक है। ये कैसा, ये कौन सा, ये टीएस ऑफ टेस्टिस, ये है टीएस ऑफ टेस्टिस, ये आपको ध्यान में रखना है। अभी हम देख रहे हैं एलेस ऑफ टेस्टिस को, किसको देख रहे हैं, एलेस ऑफ टेस्टिस को। एलेस ऑफ टेस्टिस के अंदर हमने ये सभी हमको पढ़ लिया है, ये हमको समझ में आ गया है। अभी हम सेकंड देखते हैं, टीएस ऑफ टेस्टिस। टीएस ऑफ टेस्टिस के अंदर आपको एक ध्यान में रखना है, ये जो सर्टोली शेल होती है, ठीक है, सर्टोली सेल, इसको हम सेकंड में क्या बोलते हैं, सस्टेंटाकुलर सेल। क्या बोलते हैं इसको, सस्टेंटाकुलर सेल, ठीक है। सस्टेंटाकुलर सेल एंड लीडिंग सर्टोली सेल, ये दोनों का नाम एक ही है। ये क्या करता है, प्रोवाइड नरिशमेंट टू द सेल, स्पर्म, सॉरी, प्रोवाइड नरिशमेंट टू स्पर्म। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सर्टोली सेल या फिर जिसका नाम है सस्टेंटिकुलर सेल, जो क्या करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है स्पर्म को, डेवलपिंग स्पर्म को, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात है जो आपको यहाँ पे समझ के लेनी है। उसके बाद यहाँ पे जो इंटरथेशियल या फिर लीडिंग सेल होती है, ठीक है, यह जो होती है वो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के अंदर प्रेजेंट होती है, ओके। यहाँ पे देखो लीडिंग सेल कहाँ पे दिखाई दे रही है आपको, ये देखो ये वाली लीडिंग सेल, ठीक है। ये देखो लीडिंग सेल या फिर इंटरथेशियल सेल। तो ये लीडिंग सेल या इंटरथेशियल सेल ये क्या करती है, ये एंड्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन, ये क्या करती है, सीक्रेट करती है मेल हार्मोन्स, मेल हार्मोन्स जो कि है एंड्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन, ओके, टेस्टोस्टेरोन। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये दोनों हार्मोन जो है वो सीक्रेट करता है। कौन सीक्रेट करता है, इंटरथेशियल सेल्स या फिर लीडिंग सेल्स, जो कि कहाँ पे होती है, दोनों सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के अंदर होती है। ये क्या है हमारा सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स, ये ट्यूनिका अल्बुजिनिया ऊपर की लेयर, मतलब ये और थोड़ा जूम करके स्ट्रक्चर लिया गया है, ऐसा आप ध्यान में रखो। ये जर्मिनल एपिथेलियम
ये बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये कनेक्टिव टिश्यू इधर होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू जो कि कनेक्ट करने का काम करते हैं स्ट्रक्चर को। ओके, एंड स्पर्म के ये बंडल होते हैं, ये स्पर्म के बंडल होते हैं। यहाँ पे देखो ये बंडल, ये वाला बंडल, ये वाला बंडल, और ये क्या करता है, स्पर्म बनाता है। ठीक है, तो इस तरीके से टेस्टिस के अंदर स्पर्म बनता है। यहाँ पे स्पर्म बनने के बाद ये स्पर्म ऐसा यहाँ से इधर आता है और यहाँ पे ये पेनिस से बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। अभी देखते हैं इसके ऊपर के क्वेश्चन सॉल्व करके। सबसे पहला है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, देखो द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन मेल्स आर, जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है मेल्स के अंदर वो क्या है। ओके, सो बताओ, सो इसका आंसर क्या है, सी, टेस्टिस। बहुत ईजी है। देन क्वेश्चन नंबर 14, इन मैन टेस्टिस आर। सो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि जो टेस्टिस होते हैं मैंस के अंदर, वो तो सबसे पहले मेजोडर्मल होती है ओरिजिन के अंदर। मेजोडर्मल, मेजोडर्मल मतलब क्या होता है, मेजो मतलब होता है मिडल। ठीक है, मेजो मतलब होता है मिडल, एंड डर्मल मतलब कि स्किन। ओके, स्किन, स्किन के बीच में होता है। ठीक है, ऐसा होता है, वो होता है मेजोडर्मल। कौन सा होता है, टेस्टिस, टेस्टिस होता है। अब यहाँ पे लिखा है इक्टोडर्मल इन ओरिजिन, नहीं ये नहीं है, मेडोडर्मल इन ओरिजिन है। ओके, देन फॉर्म इन एब्डोमिनल कैविटी, फॉर्म इन थोरेसिक कैविटी। अभी इसका आंसर बताओ, मैंने आपको बताया था इसका आंसर है फॉर्म इन एब्डोमिनल कैविटी। जो सबसे पहले ये क्या होता है, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ये मतलब फॉर्म होते हैं सबसे पहले। ओके, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर मतलब ऊपर, यहाँ से हमारा ऐसा पैर होता है, ये एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ऐसे फॉर्म होते हैं। ओके, सो वो कहाँ पे फॉर्म होते हैं, पहले एब्डोमिनल कैविटी के अंदर, उसके बाद वो नीचे आते हैं। किसके अंदर आते हैं, नीचे स्क्रोटल सैक के अंदर, स्क्रोटल सैक के अंदर। और ये स्क्रोटल सैक के अंदर आते हैं, लेकिन किस रास्ते से आते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, इंजिनल कैनल बोलेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। तो ये सबसे पहले एब्डोमिनल कैविटी के अंदर फॉर्म होते हैं, उसके बाद ये अंदर स्क्रोटल सैक के अंदर वो डिसेंड कर देते हैं। अगर ये जो हमारे ऊपर के जो यहाँ पे टेस्टिस बने हैं वो अगर नीचे ही नहीं आए तो उस मतलब डिसऑर्डर, वो डिसऑर्डर है, एक डिसीज है, उसको हम क्या बोलेंगे, ईक्टोकाइटिज्म। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट में है क्वेश्चन नंबर 15। ओके, प्रेजेंस ऑफ इंडिकेट्स ब्लैंक स्पेस इंडिकेट द टेस्टिस आर द एब्डोमिनल इन ओरिजिन। ये प्रेजेंस ये है, इसलिए हमको पता चलता है कि ये जो टेस्टिस है ये एब्डोमिनल इन ओरिजिन होते हैं। सो इसका आंसर क्या है, पेरिटोनियल कवरिंग। ओके, बिकॉज उसके ऊपर क्या होता है, पेरिटोनियल कवरिंग होती है, इसलिए तभी हमको समझ में आता है कि ये एब्डोमेन के अंदर इसकी ओरिजिन हुए है। एब्डोमेन के अंदर इसका मतलब वो डेवलपमेंट उसका ओरिजिन हुआ है। ठीक है, एब्डोमेन के अंदर। द नेक्स्ट में है क्वेश्चन नंबर 16। ओके, देयर इज अ कनेक्टिव टिश्यू कॉर्ड एक्सटेंडिंग बिटवीन द टेस्टिस एंड एब्डोमिनल वॉल। एब्डोमिनल वॉल एंड टेस्टिस के बीच में जो कनेक्टिंग जो होता है लिंक, मतलब कनेक्टिंग टिश्यू, टिश्यू मतलब क्या, ग्रुप ऑफ सेल, और जो कनेक्ट करने का काम करता है वो कौन सा होता है, टेस्टिस एंड एब्डोमिनल वॉल के बीच में, वो होता है स्पर्मेटिक कॉर्ड। कौन सा होता है, स्पर्मेटिक कॉर्ड। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसका सो आंसर क्या है, स्पर्मेटिक कॉर्ड है। ओके, टेस्टिस कॉर्ड नहीं है, स्पर्मेटिक कॉर्ड। देन 17 क्या है, गिबर्नेकुलम इज अ। जो गिबर्नेकुलम है वो क्या है, गिबर्नेकुलम क्या है, तो ध्यान में रखना है आपको, वो है फिब्रोमस्कुलर बॉन्ड इन अ स्क्रोटम। देखो अभी यहाँ पे जो है वो यहाँ पे स्क्रोटम होता है, ऐसा स्क्रोटम, तो वो क्या है, सिंपल में फाइबर के जैसा बॉन्ड है, फाइबर मस्कुलर। ठीक है, फाइबर से बना हुआ, उसके बाद ये मस्कुलर बॉन्ड होता है, मस्कुलर बॉन्ड होता है, किसके अंदर होता है, स्क्रोटम के अंदर। मैंने पढ़ाया था आपको स्क्रोटम, उसके अंदर ये आपको ध्यान में रखना है। अभी आपके मल्टीपल आपके टॉपिक्स क्लियर हो रहे हैं, कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा गाइस। सो नेक्स्ट देखते हैं हमारा, नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग डायग्राम्स फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स गिवन बिलो। तो बताओ ये जो डायग्राम आपको दिखाई दे रही है ये क्या है, टीएस ऑफ ओवरी है, टीएस ऑफ ग्राफियन फॉलिकल है, टीएस ऑफ टेस्टिस है, या फिर टीएस ऑफ थायराइड ग्लैंड है। तो ये तो आपको पता ही है टीएस ऑफ टेस्टिस। देन 19 वाला देखो, ये जो हमको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है यक्स, ये क्या है। ओके, सो ये क्या है हमारा, सिंपल में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है। ओके, कितनी ईजी क्वेश्चन है। देन नेक्स्ट में 20 नंबर का क्वेश्चन, टेस्टिस इज एक्सटर्नली कवर्ड बाय। टेस्टिस के ऊपर कौन सा लेयर होता है, एक्सटर्नली। कौन सी होती है, मैंने आपको बताया था, वो कौन सी होती है, ट्यूनिका अल्बुजिनिया। ओके, देन 21 वाला, आउटर टू द ट्यूनिका अल्बुजिनिया इज इनकम्प्लीट पेरिटोनियल कवरिंग कॉल्ड एज। ट्यूनिका अल्बुजिनिया के ऊपर होती है इनकम्प्लीट कवरिंग, वो कौन सी होती है, ट्यूनिका वजनलिस, जो कि ये ट्यूनिका अल्बुजिनिया के ऊपर होती है, और जो इनकम्प्लीट होती है मतलब कि कैसा, ऐसा कंप्लीट नहीं होती, मतलब ऐसा इसके अंदर हो जाती है वो। ओके, उसके अंदर वो फॉर्म हो जाती है, फ्यूज हो जाती है, इसलिए वो कंप्लीट नहीं होती। देन नेक्स्ट में 22, ट्यूनिका वस्कुला इज प्रेजेंट इनर टू ट्यूनिका अल्बुजिनिया। बताओ अभी ट्यूनिका अल्बुजिनिया के इनर होती है, या फिर अ थिन नॉन मेम्ब्रेनस एंड नॉन वस्कुलर लेयर, या फिर द लेयर फ्रॉम विच फाइबर डिवाइड टू फॉर्म
टेस्टिकुलर लोक्यूल्स। सो इसका आंसर जो है वो है डी वाला, मतलब प्रेजेंट इनर टू ट्यूनिका वजाइनलिस। अभी हमने देखा है जो ट्यूनिका वास्कुला है, ठीक है। अभी हम ट्यूनिका अल्बुजिना की बात करें, ऊपर का कौन सा होता है, ट्यूनिका वजाइनलिस, उसके बाद होता है ट्यूनिका अल्बुजिनिया, एंड उसके अंदर होता है ट्यूनिका वजाइनलिस, प्रेजेंट इनर टू ट्यूनिका वजाइनलिस। ट्यूनिका वजाइनलिस के अंदर क्या होता है, ट्यूनिका वास्कुलोसा होता है। सो ये क्या है, ट्यूनिका वास्कुलोसा, ओके। ऊपर की क्या है, ये ट्यूनिका वजाइनलिस, विजिनियलिस, और ऊपर की क्या है, ट्यूनिका अल्बुजिनिया, ओके, ध्यान में रखना है। उसके बाद जो नेक्स्ट देखते हैं वो है लोक्यूल्स आर प्रेजेंट इन टेस्टिस। टेस्टिस के अंदर कितने लोक्यूल्स होते हैं, मैंने आपको बताया था वहाँ पे कितने होते हैं, 200 to 300 लोक्यूल्स। देन ईच टेस्टिस लोक्यूल्स हैज़ अ हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। कितने होते हैं यहाँ पे, ध्यान में रखना है आपको, कितने होते हैं यहाँ पे हाईली, वो है 1 to 4, ओके। देन नेक्स्ट में ईच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इज इंटरनली लाइन्ड बाय। सो सेमिनिफेरस जो ट्यूब्यूल्स होते हैं वो इंटरनली किससे लाइन होते हैं, ये हमारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। इसके अंदर जो यहाँ पे ऐसा स्ट्रक्चर होता है ना, वो किससे लाइन होता है, वो होता है स्पर्मेटोगोनियम, स्पर्मेटोगोनिया, सॉरी, ओके, गोनिया, स्पर्मेटोगोनिया। एंड देन स्क्रोटम इज, जो स्क्रोटम होता है वो क्या है, सो लूज पाउच ऑफ पिगमेंट स्किन लाइंग बिहाइंड द पेनिस। देन सेकंड, डिवाइड इनटू अ राइट एंड लेफ्ट स्क्रोटल सैक बाय ट्यूनिका अल्बुजिनिया। एंड थर्ड, कवर्ड बाय प्रिप्यूस एंड अ टिप ऑफ पेनिस। टिप ऑफ पेनिस भी तो नहीं है, कवर्ड बाय प्रिप्यूस ये भी नहीं है। उसके बाद है डिवाइड इनटू राइट एंड लेफ्ट स्क्रोटल सैक बाय ट्यूनिका अल्बुजिनिया, ये भी नहीं है। इसका आंसर जो है वो है ए वाला, मतलब ये क्या है, यह है इज अ लूज पाउच ऑफ पिगमेंट स्किन लाइंग बिहाइंड द पेनिस। बिहाइंड मतलब कि पेनिस के पीछे वाला जो एक स्किन की तरह पाउच, मैंने यहाँ पे एक ही सिंपल में ध्यान में रखना है आपको, पाउच के जैसा स्ट्रक्चर कौन सा होता है, स्क्रोटम होता है, जिसके अंदर क्या होता है, टेस्टीज होते हैं, ओके। ये राइट एंड लेफ्ट स्क्रोटल सैक को डिवाइड नहीं करता, ओके, ये ध्यान में रखना है। एंड कवर्ड बाय प्रिप्यूस, प्रिप्यूस से कवर्ड नहीं होता है ये, एंड ये टिप भी नहीं है पेनिस का, उसको तो हम ग्लांस पेनिस बोलते हैं। देन नेक्स्ट में क्वेश्चन देखते हैं आगे का। सो देन 28 का जो क्वेश्चन है वो देखो, फेलियर ऑफ टेस्टिस टू डिसेंट फ्रॉम एब्डोमेन। जब टेस्टिस जो है वो एब्डोमेन में बनते हैं, हमको पता है, वो अगर नीचे नहीं है, फेलियर हो गया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मैंने आपको बताया, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिप्टोचाइडिज्म। क्या बोलते हैं, क्रिप्टोचाइडिज्म, ओके, ये ध्यान में रखना है। देन 29 वाला एंड लास्ट वाला क्वेश्चन, नो इसके आगे भी एक क्वेश्चन हमको देखना है, ओके। इंजिनल हर्निया, ओके, इंजिनल हर्निया इज अ कंडीशन इन विच क्या होता है, टेस्टिस फेल टू डिसेंट इन स्क्रोटम, देन इंजिनल कैनल फेल्स टू फॉर्म, स्क्रोटम फेल्स टू डिसेंट इन एब्डोमिनल कैविटी। तो आपको ध्यान में रखना है कि ये तो नहीं है, टेस्टिस फेल टू डिसेंट इन स्क्रोटम, उसको तो हम क्रिप्टोचाइडिज्म बोलते हैं। इंजिनल कैनल फेल्स टू फॉर्म, तो ये भी नहीं है, ओके। सो ये कैसे फॉर्म होता है पता है आपको, जब लूप ऑफ इंटेस्टाइन, अभी देखो ऊपर में क्या होता है, हमारा स्टमक के अंदर इंटेस्टाइन होता है, उसका एक लूप जो है वो नीचे आ जाता है, ओके, पास थ्रू इंजिनल कैनल से वो नीचे आता है, एंड स्क्रोटम जो होता है ऊपर का लेयर, टेस्टिस का ऊपर का लेयर, वहाँ से ऐसा अंदर आता है, ठीक है, वहाँ पे स्क्रोटम के अंदर आता है ये वाला। ये क्या है, यह लूप मतलब क्या कि ऐसा हिस्सा थोड़ा जो कि एब्डोमेन से नीचे आता है स्क्रोटम के अंदर, टेस्टिस के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, इंजिनल हर्निया, ओके, इंजिनल हर्निया। तो ये ध्यान में रखना, ये डिसऑर्डर है एक, ये क्रिप्टोचाइडिज्म भी आल्सो अ डिसऑर्डर, ये भी डिसऑर्डर है, ओके। देन लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, लीडिंग सेल्स आर फाउंड इन, लीडिंग सेल कहाँ पे मिलते हैं, थायराइड ग्लैंड के अंदर मिलते हैं, या फिर किडनी के अंदर मिलते हैं, टेस्टिस के अंदर, या फिर ओवरी के अंदर। तो ये तो बहुत इजी आंसर है, इसका आंसर है टेस्टिस। लीडिंग सेल्स कहाँ पे होते हैं, टेस्टिस, जिसको हम इंटरफेशियल सेल्स भी बोलते हैं, जो क्या करते हैं, जो हार्मोन्स को प्रोड्यूस करते हैं, मेल हार्मोन्स को प्रोड्यूस करते हैं, जो कि कौन सा होता है हमारा, एंड्रोजन एंड टेस्टिस्टोरॉन। सेकंड वाला कौन सा होता है, टेस्टिस्टोरॉन। तो ये ध्यान में रखना है। सो गाइज यहाँ पे हमने टॉपिक पढ़ा, उसके ऊपर के हमने एमसीक्यूज भी देखे, एंड मैक्सिमम हमने थोड़े अलग भी एमसीक्यू देखे, उसके ऊपर मैच करते हुए वो भी एमसीक्यू देखे। सो मुझे लगता है कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर हो चुके होंगे। अगर हुए हैं तो प्लीज़ गाइज वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना, और आल्सो ये फ्रेंड के साथ अपने शेयर करना, ताकि उनको भी बायोलॉजी के अंदर 90 अबव परसेंटाइल लाने से कोई ना रोके। तो मिलते गाइज नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन के बाजू में ज्वाइन टर्म पे क्लिक करें। पेमेंट हो जाने के बाद आप बन जाएंगे चैनल के स्पेशल मेंबर, और आपको मिलेंगे MST CET से रिलेटेड ट्रिक्स, टिप्स एंड स्ट्रैटेजीज वीडियोस। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।